बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास पेज नंबर 16 पर मौजूद हैं। ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इन तमाम के इजी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा और वहीं से आपको समझाऊंगा और वहीं से याद भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट, गिव सम एग्जांपल ऑफ दीज यूनिट्स। बेस यूनिट्स हमने कहा था जो बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट है उन्हें हम बेस यूनिट्स का नाम देते हैं, और ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनते। fundamental units that cannot be expressed in term of other physical quantities। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ का जो यूनिट था बेटा मीटर, मैस का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकेंड्स। इसी तरह बेटा ड्राइव यूनिट्स की डेफिनेशन क्या होगी, कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट टू रिप्रेजेंट अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे स्पीड है बेटा, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ये ड्राइव होता है मीटर लेंथ और सेकेंड टाइम से। इसी तरह बेटा फोर्स जो है इसका यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन को अगर हम ओपन करके लिखें तो बेटा केजी हमारे पास यूनिट था मैस का, मीटर लेंथ का और सेकंड टाइम का। इसी तरह बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल ये था, रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। मतलब हम जब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हम देखते हैं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। तो अगर हम इन दोनों में देखें एग्जाम्पल में तो बेटा इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 2। तो जो आंसर आएगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इसलिए हमने इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखे। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने कहा था कि डेसिमल प्लेस के बाद जितनी कम से कम टर्म्स होगी उतना हमने बेटा उसको लेकर जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके बाद पॉइंट के बाद बेटा एक वैल्यू है, इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो आंसर में हम पॉइंट के बाद एक वैल्यू लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर बेटा पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3, हाउ इज द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। यहाँ पर 2 से 3 चीजें पूछी गई है। सबसे पहले वर्नियर स्केल के बारे में पूछा गया है। बेटा वर्नियर कैलिपर के अंदर बेटा वर्नियर स्केल जो है ये छोटा सा स्केल जो हमारे पास स्लाइडिंग स्केल होता है, इसको वर्नियर स्केल का नाम देते हैं। अगर बेटा आप यहाँ पर गौर से देखें तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, अ स्लाइडिंग स्केल विद डिवीजन स्लाइटली स्मॉलर देन द मेन स्केल यूज्ड फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट। ये स्मॉल स्केल है और बेटा ये स्लाइड कर सकता है, और इसकी जो डिवीजन है ये स्मॉलर होती है मेन स्केल की डिवीजन से। तो बेटा इसको हम इन सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो बेटा इसको निकालने का तरीका क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें, इफ द मेन स्केल हैज 1 मिलीमीटर डिवीजन एंड द वर्नियर स्केल हैज 10 डिवीजन, तो बेटा हमारे पास 1 मिलीमीटर को 10 पर डिवाइड करेंगे तो बेटा लीस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर स्केल का 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास राइटिंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको नंबर्स दिए गए हैं, ये दो आपको कहा गया साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पहले नॉन जीरो वर्ड के बाद पॉइंट आपने प्लेस करना होता है। तो यहाँ पर बेटा हम पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो बेटा 10 की पावर में आ जाएगा 2, क्योंकि डेसिमल मूव हुआ है बेटा 2 प्लेसेस लेफ्ट पे। और इसी तरह बेटा यहाँ पर भी हम 2 के बाद जब पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो बेटा यहाँ पर ऑलरेडी 10 की पावर 2 है, तो बेटा 2 मजीद शिफ्ट होगा तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस में बेटा आपने लिखना है, आपको पहला नंबर दिया गया है 580 10 रेज़ टू पावर 2 ग्राम। अब यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 2 जो है ये हेक्टो के इक्वल होता है, लेकिन बेटा इसको जब हम लिखेंगे तो ये बनेगा 580 हेक्टोग्राम, जो कि अनकन्वेंशनल है। तो बेटा हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 रेज़ टू पावर 2 इक्वल होता है 100 के, तो बेटा ये हो गया 58,000। तो बेटा 1000 की जगह पर हम किलो लिख सकते हैं, तो बेटा हम इसको इसी नंबर को 58 किलोग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल वे है। और यहाँ पर बेटा हमारे पास 10⁻⁻⁶ माइक्रो है, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 0.45 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि 10⁻⁻⁶ जो है माइक्रो के इक्वल है और माइक्रो को हम कन्वेंशनल वे में यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मास m मूव विद द स्पीड v इज गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
आपको इस सवाल में सिंपल वर्जन में कहा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस फाइंड आउट करें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब 1/2 की कोई डायमेंशंस मौजूद नहीं होती, तो बेटा यहाँ पर मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की डायमेंशन जो है LT-1। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है वेलोसिटी का, तो जब हम वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा बेटा L²T-2। तो बेटा हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई ml²T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। आपको कुछ मेजरमेंट्स दी गई हैं और कहा गया है कि आप बताएं इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो बेटा यहाँ पर कोई जीरो नहीं है, तो ऑल नॉन जीरो वैल्यूज को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। तो बेटा दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर बेटा ये जो लीडिंग जीरोज हैं ये काउंट नहीं करते, तो बेटा टोटल 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और यहाँ पर बेटा जो जीरो हैं वो सेंटर में आ रहे हैं, तो बेटा तमाम के तमाम 6 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, क्योंकि बेटा जीरो जो सेंटर में आते हैं वो कुछ हम काउंट करते हैं। और बेटा इस केस में हमारे पास पॉइंट के बाद जीरो है, तो बेटा उससे पहले वाली सारी वैल्यूज कंसीडर होंगी। तो बेटा इसके अंदर टोटल जो है हमारे पास वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा आपने आज तक नहीं पढ़ा हुआ ये, लेकिन आगे जाके आप पढ़ेंगे। ये एक फार्मूला होता है बेटा प्लैंक्स इक्वेशन इज इक्वल टू एच एफ। इसमें एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट को शो करता है। जब हम एच का फार्मूला बनाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू ई ओवर एफ। ई एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन भी यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल की, सबकी सेम होती है। तो एनर्जी कोई सी भी हो उसकी डायमेंशन सेम होगी, तो एनर्जी की डायमेंशन ml²T-2। और फ्रीक्वेंसी जो होती है ये टाइम के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर T-1 ये दोनों वैल्यूज जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बेटा ये कुछ इस तरह बनेगा। ऊपर एनर्जी की डायमेंशन आ गई, नीचे टाइम की, तो बेटा ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन ml²T-1। इसी तरह बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। थीटा जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी जगह पर हम 1 लिखते हैं। और टाइम की डायमेंशन टी, जब हम इन दोनों को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1/t। तो बेटा T-1 आ गई हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। ये था बेटा आज का लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।